हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया इन द माइक्रोबायोलॉजी। तो माइकोप्लाज्मा स्पीसीज जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और इनका सबसे मेन फीचर होता है कि इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जितने भी माइकोप्लाज्मा स्पीसीज जो बैक्टीरिया होते हैं, चाहे माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो, चाहे माइकोप्लाज्मा जेनाइटेलियम हो, तो उन सभी के अंदर लैक ऑफ सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है एक सिंगल लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ये कैसे है? स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स विच इज़ यूज्ड टू रिमूव बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया को अलग से डिटरमाइन करने के लिए जो बैक्टीरियल फिल्टर्स यूज़ किया जाता है, तो ये माइकोप्लाज्मा उन बैक्टीरियल फिल्टर्स के अंदर से भी पास हो जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इतने स्मॉल टाइप के इतने स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं कि उन बैक्टीरियल फिल्टर्स के अंदर से भी, उन होल्स में भी ये पास हो जाते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं। दे आर मोस्ट प्लियोमॉर्फिक एंड मे प्रेजेंट एज स्मॉल स्पेरिकल शेप। ये कैसे होते हैं? प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मतलब कि एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी साइज और अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग एनवायरनमेंट में कभी ये कोकाई में कन्वर्ट हो सकते हैं, फिर किसी दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर ये बेसिलाई मीन्स रोड शेप में कन्वर्ट हो सकते हैं। और मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो ये स्मॉल स्पेरिकल शेप के दिखाई देते हैं। एंड माइकोप्लाज्मा आर द बैक्टीरिया विच लैक्स ऑफ सेल वॉल एंड देयर साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसा कि हमने जो बैक्टीरियल सेल पढ़ी थी, उसकी जो सबसे आउटर जो कवरिंग होती है सेल वॉल, ठीक है। किसी किसी बैक्टीरियल सेल पे कैप्सिड भी पाया जाता है, बट जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है? साइटोप्लाज्म को, जो इनर कंपोनेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इस माइकोप्लाज्मा के अंदर जो वो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? एब्सेंट होती है, और उस सेल वॉल की जगह पर एक सिंगल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। फर्स्ट, ये कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव होता है, स्मॉल स्पेरिकल शेप होती है, इसकी राउंडेड शेप होती है, बट ये अपनी शेप और अपनी साइज चेंज कर सकता है। डायमीटर की बात करें तो 0.3 टू 0.9 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। सबसे कम डायमीटर माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का होता है। नॉन स्पोरिंग होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। एंड नॉन मोटाइल, मतलब कि मूवमेंट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कल्चरल कैरेक्टर्स की, ठीक है। जैसा कि हम सभी बैक्टीरियाज के अंदर उसके कल्चरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे कि ये जो बैक्टीरिया है एक स्पेसिफिक कल्चर मीडिया के अंदर ग्रोथ करता है, फिर उसकी कॉलोनीज एपियर होती है, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पर हम माइकोप्लाज्मा के को बात करेंगे। दे आर फैकल्टेटिव एनेरोब्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं? फैकल्टेटिव एनेरोब्स होते हैं, मतलब कि इट मीन्स कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंसी में एंड प्रेजेंस में दोनों में ग्रोथ कर सकते हैं। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए 35 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। द ग्रोथ बेस्ड ऑन एनरिच्ड मीडिया कंटेनिंग 20% हॉर्स ऑब्लिक ह्यूमन सीरम, ठीक है। तो इनकी जो ग्रोथ होती है, इनको जो ग्रो करवाया जाता है कि स्पेशल टाइप के कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो करवाया जाता है, जिसके अंदर 20% कंटेन होता है हॉर्स या फिर ह्यूमन का सीरम, ठीक है। एक स्पेशल टाइप के एनरिच्ड कल्चर मीडिया के अंदर इसको ग्रो करवाई जाती है इसकी, और उस कल्चर मीडिया के अंदर मिक्स किया जाता है 20% हॉर्स या फिर ह्यूमन का सीरम, ठीक है। कॉलोनीज यूजुअली अपीयर्स आफ्टर इंक्यूबेशन फॉर 48 टू 72 आवर्स। फिर उसके बाद में उसकी जो उसको कल्चर मीडिया में रखेंगे, उसके बाद में 48 टू 72 आवर्स के इंक्यूबेशन के बाद में वहाँ पर कॉलोनीज दिखाई देगी, ठीक है। किस टाइप की कॉलोनी दिखाई देगी? टिपिकल फ्राइड एग लाइक्स कॉलोनी वहाँ पर उस कल्चर मीडिया के अंदर दिखाई देगी, ठीक है।
एक फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस वहाँ पर दिखाई देगी उस कल्चर मीडिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो पैथोजेनेसिस में मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ माइकोप्लाज्मा स्पीसीज यूजुअली कॉजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज कंडीशन इन द बॉडी। मोस्ट कॉमनली 4 टाइप्स के जो माइकोप्लाज्मा स्पीसीज है वो यूजुअली कोज करते हैं ह्यूमंस के अंदर अलग अलग टाइप्स की डिजीज़ कंडीशन। ठीक है, 4 टाइप्स के जो माइकोप्लाज्मा स्पीसीज है वो मोस्ट कॉमनली ह्यूमंस के अंदर अलग अलग टाइप्स के इन्फेक्शन या अलग अलग टाइप्स की डिजीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे कि पहला जो स्पीसीज है वो है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। तो ये जो स्पीसीज है माइकोप्लाज्मा निमोनिया ये कोज करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया। तो इस स्पीसीज की वजह से क्या कंडीशन क्रिएट होगी, एक तरह की रेस्पिरेटरी माइल्ड रेस्पिरेटरी कंडीशन क्रिएट होगी बॉडी में। ठीक है, सेकंड है माइकोप्लाज्मा होमिनिक। तो ये क्रिएट करता है मोस्ट कॉमनली पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कोज करता है बॉडी में। माइकोप्लाज्मा जेनाइटेलियम। तो ये जो माइकोप्लाज्मा स्पीसीज है ये जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर या जेनाइटल ट्रैक्ट्स के अंदर, जैसे कि यूरेथ्राइटिस कोज करता है मेल्स और फीमेल्स में, और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कोज करता है फीमेल्स में। ठीक है, तो जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है। फोर्थ है माइकोप्लाज्मा यूरियलाइटिकम, जिसको हम बोलते हैं यूरिया प्लाज्मा यूरियलाइटिकम। तो ये कोज करता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वहाँ पर इन्फेक्शन कोज करता है। ठीक है, और बाय द सेक्सुअली कॉन्टेक्ट के जरिए ट्रांसमिट होता है। तो ये 4 टाइप्स के जो माइकोप्लाज्मा स्पीसीज है वो ह्यूमंस के अंदर अलग अलग टाइप्स की डिजीज़ या अलग अलग टाइप्स के इन्फेक्शन कोज करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जो कि ह्यूमंस के अंदर एक तरीके रेस्पिरेटरी कंडीशन क्रिएट करता है बट माइल्ड कंडीशन क्रिएट करता है, जिसको हम सिंपली बोलते हैं वॉकिंग निमोनिया। अब फर्स्ट है यहाँ पर माइकोप्लाज्मा निमोनिया। तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया कोजेस प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया। ठीक है, एटिपिकल निमोनिया निमोनिया का मीन्स रेस्पिरेटरी इलनेस कह सकते हैं। ठीक है, इट and pneumonia caused by mycoplasma pneumonia is sometimes referred to as walking pneumonia। ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया स्पीसीज की वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है, जो निमोनिया डेवलप होता है, उसको रेफ़र करते हैं, एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं वॉकिंग निमोनिया। ठीक है, इन दिस सिम्टम्स टेंड टू बी माइल्डर देयर निमोनिया कोज्ड बाय अदर जर्म्स। जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं सीवियर निमोनिया। ठीक है, उसके अंदर एक सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कोज होता है। बट यहाँ पर माइकोप्लाज्मा की वजह से जो निमोनिया कोज होता है उसको हम बोलते हैं वॉकिंग निमोनिया, और इसके अंदर बेहद कम सीवियर यानी कि माइल्ड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जो रियल में जो निमोनिया होता है वो होता है कोज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से। ट्रांसमिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा निमोनिया बैक्टीरिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज बाय ड्रॉपलेट्स ऑफ नेजोफेरिंग सीक्रेशन, ड्रॉपलेट्स और नेजोफेरिंग सीक्रेशन। ठीक है, अब एक पर्सन से और दूसरे पर्सन में, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर जो डिजीज़ या जो कंडीशन ट्रांसमिट होएगी वो बाय द ड्रॉपलेट सीक्रेशन या फिर नेजोफेरिंग सीक्रेशन के जरिए ट्रांसमिट होती है। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर माइकोप्लाज्मा निमोनिया प्रेजेंट है, तो जब कभी भी वो अपने ड्रॉपलेट्स, जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स है वो एक्सक्रीट करेगा, कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा, और जब कभी नॉर्मल हेल्दी पर्सन उन ड्रॉपलेट्स को, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को इनहेल करेगा, तो इस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज़ या ये जो बैक्टीरिया ये ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ यूजुअली बिटवीन 1 to 4 वीक्स। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब कि बैक्टीरिया की एंट्री के बाद में जो इसका फर्स्ट सिम्टम दिखाई देता है, तो वो बिटवीन जो टाइम होता है वो इसका रहेगा 1 to 4 वीक्स। ठीक है, 1 से 4 वीक्स के अंदर इसके सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे।
द मोस्ट टाइप ऑफ इलनेस स्पेशली इन चिल्ड्रंस ट्रैकियोब्रोंकाइटिस कॉमनली नॉन एज चेस्ट कोल्ड, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली जो चिल्ड्रंस के अंदर जो कंडीशन इलनेस कंडीशन कोज होती है उसको बोलते हैं ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, कॉमनली जिसको बोलते हैं चेस्ट कोल्ड, वो भी इस बैक्टीरिया स्पीसीज की वजह से कोज होता है। इन दिस कंडीशन फीवर, हेडेक, जो इसके सिम्टम्स है, फीवर दिखाई देगा, हेडेक होगा, सोर थ्रोट होगा, ठीक है, एंड फैटिग में अकर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा होमिनिक बैक्टीरिया के बारे में, स्पीसीज के बारे में। द ऑर्गेनिज्म में एसोसिएटेड विद पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज एंड बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस। तो हमने फर्स्ट पढ़ा जो माइकोप्लाज्मा, जो निमोनिया जो स्पीसीज था, वो कौन सी कंडीशन क्रिएट कर रहा था, एक तरीके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, ठीक है, और बाय द ड्रॉपलेट्स के जरिए ट्रांसमिट हो रहा था। सेकेंड टाइप का जो स्पीसीज है माइकोप्लाज्मा होमिनिक स्पीसीज, तो ये क्या करता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ और बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस कोज करता है वुमेन्स के अंदर। माइकोप्लाज्मा होमिनिक में ऑल्सो डेवलप पोस्टपार्टम सेप्सिस, एक्यूट सल्फेंजाइटिस एंड वेजाइनाइटिस कंडीशन, ठीक है। द सेप्सिस causes sexually transmitted disease, the species causes sexually transmitted disease। जो ये जो माइकोप्लाज्मा जो होमिनिक जो बैक्टीरिया है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कोज करता है। माइकोप्लाज्मा जेनाइटेलियम की बात करें तो जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड स्मॉल एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट लिव्स ऑन द स्किन सेल्स ऑफ द यूरिनरी एंड जेलाइटर ट्रैक्ट्स इन ह्यूमंस, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है ह्यूमंस की यूरिनरी ट्रैक्ट में और जेनाइटल ट्रैक्ट्स में, जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर, वहाँ पर इन्फेक्शन कोज करता है और सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के जरिए किसी दूसरे पर्सन में एंट्री करके उस हेल्दी पर्सन के अंदर जेनाइटल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन कोज करता है। माइकोप्लाज्मा जेनाइटेलियम स्पेसिफिकली इट कोजेस यूरेथ्राइटिस, मोस्ट कॉमनली ये यूरेथ्राइटिस कोज करता है, यूरेथ्रा के अंदर इन्फ्लामेशन इन बोथ मेल एंड फीमेल्स, एंड ऑल्सो सर्विसाइटिस, सर्विक्स के अंदर फीमेल्स में इन्फ्लामेशन कोज करता है, एंड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इन वुमेन्स। अब बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। तो जैसे कि अंदर हमने सभी बैक्टीरियाज का जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ा है, जिसके अंदर हम बैक्टीरियोलॉजी का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, कल्चर करवाया जाता है, उसको माइक्रोस्कोपिक में डेमोस्ट्रेट किया जाता है, स्टैनिंग की जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम रेस्पिरेटरी सीक्रेशन, थ्रोट स्वैब एंड स्पुटम इन निमोनिया इन्फेक्शन, ठीक है। अगर किसी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है बॉडी के अंदर तो वहाँ पर हम जो स्पुटम कलेक्ट किया जाएगा, रेस्पिरेटरी जो सीक्रेशन से नेज़ल सीक्रेशन, थ्रोट स्वाब कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में उसको कल्चर करवाएंगे। यहाँ पर यूरेथ्रल सीक्रेशन, अगर यूरिनरी सिस्टम के अंदर अगर कोई कंडीशन क्रिएट हो रही है तो वहाँ पर यूरिन कलेक्ट किया जाएगा। सर्वाइकल जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल स्वाब इन यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन के अंदर ये कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद में उसको कल्चर करवाया जाएगा। माइक्रोस्कोपिक इज़ नॉट particularly यूज़फुल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अब यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंस ही होती है किसकी, सेल वॉल की, ठीक है। सेल, जैसा कि हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से प्रॉपरली डेमोस्ट्रेशन नहीं हो पाता है बैक्टीरिया का, इसलिए यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है। यहाँ पर प्रीफर किया जाता है कल्चर मीडिया को, ठीक है। जो हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं उस स्पेसिमेन को कल्चर मीडिया के अंदर रख के उसको इंक्यूबेट किया जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर सेट किया जाता है। अगर उस स्पेसिमेन के अंदर जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है उसके अंदर अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वहाँ पर, जैसा कि हमने कल्चरल कैरेक्टर्स के अंदर पढ़ा था, एक फ्राइड एग लाइक कॉलोनीज डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हमारे स्पेसिमेन, हमारे सैंपल के अंदर यदि बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा तो कल्चर मीडिया के अंदर ग्रोथ करवाने के बाद में वहाँ पर कॉलोनीज, फ्राइड एग लाइक कॉलोनीज अपीयर हो जाएगी। इफ़ इनोकुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल इमीडिएटली देन स्पेसिमेन में बी केप्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 24 आवर्स, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर इमीडिएटली अगर परफॉर्म नहीं किया जा रहा है टेस्ट कल्चर मीडिया, तो वहाँ पर अगर देरी हो रही है, डिले हो रही है, तो हमारे जो स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किया उसको स्टोर करके रखा जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अप टू 24 आवर्स के लिए, ठीक है। अगर उसको स्टोर नहीं करेंगे प्रॉपरली टेम्परेचर पे तो वो हमारा स्पेसिमेन क्या हो जाएगा, जो उसके अंदर अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन केस ऑफ डिले मोर देन 24 आवर्स द स्पेसिमेन शुड बी फ्रोजन एट,
अगर 24 आवर्स से ज़्यादा का डिले रहता है तो हमारे सैंपल को -70 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर फ्रीज किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। स्पेशल एनरिचमेंट मीडिया इज इनोकुलेटेड विद स्पेसिमेन इनक्यूबेटेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया, जैसे कि मैंने बताया, उसको एक स्पेशल एनरिचमेंट मीडिया, स्पेशल कल्चर मीडिया के अंदर उसको रखते, उसकी ग्रोथ करवाई जाती है, इंक्यूबेट किया जाता है। अगर वहाँ पर हमारे स्पेसिमेन के अंदर अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो जो माइक्रोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करने लगेगा। उसके बाद में जो स्पेसिफिक जो कॉलोनीज़ है वहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगी। एक फ्राइड एग लाइक कॉलोनीज कैन बी सीन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट की इन द लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर हम एलाइजा टेस्ट कर सकते हैं या फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, पेशेंट का जो भी जिसके अंदर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उसका हम सैंपल सीरम कलेक्ट करेंगे। उस सीरम के अंदर यदि एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है तो उस एंटीबॉडीज़ एंटीजेंस के यहाँ पर रिएक्शन करवाई जाएगी। ठीक है, और ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिक ड्रग्स दी जाती है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन एंड इरेथ्रोमाइसिन। ये हमारा यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हुआ माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के बारे में। अगर आप इस वीडियो के अंदर कुछ समझ में आया हो तो मेरे को लाइक करके कमेंट करके बताना। थैंक यू।